हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। राजस्थान क्लासेस में आपका Subscribe फिर से and स्वागत। like the video. कल हमने पढ़ा था संविधान सभा के अध्यक्ष और समिति, उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना से पहले ये बताएंगे आपको प्रस्तावना किस संविधान सभा की बैठक में आया था। आपको थोड़ा बहुत इसका भी ज्ञान होना चाहिए कल वाला का। दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी। तृतीय बैठक हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को। प्रथम हुई थी 9 दिसंबर को। उसके बाद में 11 और थर्ड हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तृतीय बैठक। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना में उदय प्रस्ताव ये लेके आए थे सबसे पहले। संविधान सभा 1946 संविधान सभा 1946 में 13 दिसंबर को ये क्या तृतीय बैठक में क्या प्रस्तावना लेके आए थे। इसका जनक माना जाता है, प्रस्तावना का जनक माना जाता है जनक जवाहरलाल। Subscribe and like the video. इस प्रस्तावना का जनक माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। विचार, ये प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? आप बोलोगे अमेरिका से। ये जो प्रस्ताव लिया गया था उद्देश्य प्रस्तावना में लिए विचार लिया गया था अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर प्रस्तावना में विचार लिया गया था। और इसकी थीम और प्राकृतिक और इसकी प्राकृतिक और भाषा। ये तीन चीजों ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया हम पढ़े थे प्रस्तावना प्रारूप आए थे। प्रस्ताव लेके आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुई थी संविधान सभा की। उस टाइम ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था जो संविधान सभा गठन हुई थी 1946 में। इसका जनक बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू को। और विचार लिया गया था अमेरिका का संविधान से प्रेरित होकर। ये विचार लिया गया था। थीम प्राकृतिक और भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर ली गई थी। आप पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित वाद, कौन कौन से वाद आए थे। पहले पढ़ेंगे बेरोजगारी वाद। प्रथम बेरोजगारी वाद 1960। बेरोजगारी वाद आया था 1960 में। इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का क्या भाग नहीं है। इसमें बोला कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग नहीं है। इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संशोधित भी नहीं किया जा संशोधित भी नहीं किया। इसमें बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इससे पहला आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
प्रस्तावना में संशोधन प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। मेरे भाई बाद में काल 1960 का आया था, उन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन भी नहीं किया जा सकते। इस प्रस्तावना मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को बोला मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। इसमें 5 है। पहला इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है और प्रस्तावना ओनली क्या मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकती है। पहले 3 पॉइंट लिख लो, उसके बाद में 1-2 पॉइंट और है इसमें। और प्रस्तावना संविधान का अस्पष्ट बिंदु को स्पष्ट करती है। इसने बोला प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट बिंदुओं को समझाने में सहायता करती है। लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। संविधान के किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका चौथा पॉइंट ये प्रस्तावना संविधान का अस्पष्ट बिंदु को क्या करती है, समझाने में क्या करती है, सहायता करती है। लेकिन इसके आधार पर संविधान में किसी भाग का रद्द क्या है, ये बेरुबारी बाद में इसमें पढ़ा था कि संविधान का क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद बोला कि प्रस्तावना संविधान का संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि प्रस्तावना संविधान का अस्पष्ट बिंदुओं को समझाने में सहायता तो करती, लेकिन इसके आधार पर संविधान में किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता है। और प्रस्तावना संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये बोला कि प्रस्तावना संविधान की क्या कुंजी भी कहा जाता है। इसमें बोला प्रस्तावना मीरूबाई वाद में बोला था
1960 का आया था, उसने बोला कि प्रस्तावना को क्या बोला, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। उसके बाद बोले गोलकनाथ वाद, पंजाब सरकार 1967। अब सेकंड पढ़ेंगे गोलकनाथ वाद, पंजाब सरकार 1967। सेकंड, गोलकनाथ वाद, पंजाब सरकार 1967। गोलकनाथ वाद पंजाब सरकार 1967 में ये एक वाद है, इसमें भी प्रस्तावना संबंधित है। ये वाला प्रस्तावना संविधान की आत्मा, इसने बोला कि प्रस्तावना क्या, संविधान की आत्मा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये बोला ठाकुर दास भार्गव, और बोला था ठाकुर दास भार्गव ने भी बोला था, इसने क्या प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। इसने बोला था, ठाकुर दास भार्गव ने भी बोला था। इसका सेकंड, एक आर्टिकल भी आता है, अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं संविधान की आत्मा बोला जाता है, इसको बोलता है संविधान की आत्मा, इसको भी बोला जाता है। संविधान की आत्मा या सर्वधानिक उच्चारों का अधिकार, सर्वधानिक उच्चारों का अधिकार, उच्चारों का अधिकार। ये बोला अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और संवैधानिक उच्चारों का अधिकार बोला जाता है। इसने बोला था भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि अनुच्छेद 32 को बोला कि संविधान की आत्मा और संवैधानिक उच्चारों का अधिकार है, ये बोला था। ये बात नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा। भाग 3 संविधान की आत्मा किसने कहा? भाग 3 को, संविधान की आत्मा, भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। और भाग और 3 और 4 को संयुक्त रूप से किसने कहा? संविधान की आत्मा है, ये कहा था ग्रीविन ऑस्टिन ने। ये बात लिख लो। अब केशवनंद भारती, केरल सरकार वाला पढ़ेंगे। केशवनंद भारती में क्या बोला गया था? इसमें ये बोला था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। इसमें ये बोला गया था पंजाब सरकार द्वारा। केशवनंद भारती, केरल सरकार 1973। केरल सरकार 1973। इसमें बोला प्रस्तावना संविधान का क्या भाग है? इसमें बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। इसमें 3 बोला गया था। प्रस्तावना संशोधित किया जा सकता है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना न्यायवादी और वाद योग्य नहीं है। इसमें 3 बोला गया था।
इसमें 3 चीजें बोल गई थी। केशव नंद भारती सरकार, केशव भारती केंद्र सरकार ने 1973 वाले में प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे बोला पहला पॉइंट का प्रस्तावना संविधान का क्या भाग है, उसका प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट था कि पहला पॉइंट था कि संविधान संशोधन, संविधान क्या प्रस्तावना संविधान के क्या एक भाग है, प्रस्तावना संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन न्यायवादियों वाद विवाद नहीं होगी, न्याय होगी और वाद विवाद नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है, एक बार लिख लेते थर्ड पॉइंट। प्रस्तावना वाद योग्य तथा न्याय योग्य नहीं होगी। इसमें थर्ड था कि प्रस्तावना ना तो वाद योग्य होगी ना न्यायाधीन, इसमें किसी प्रकार का वाद भी नहीं किया जाएगा, न्याय समीक्षा की जा सकती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रस्तावना में संशोधन और पढ़ेंगे, प्रस्तावना कब संशोधन क्या ये हम पढ़ेंगे कल।